कल 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कुल 1778 नामांकन हुए थे। 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया है। इसके अलावा 187 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको ये जानकारी दे दें कि 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कुल 1778 नामांकन हुए थे। ऐसे में 349 सीट पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा बड़ी जानकारी ये है कि कल 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक प्रमुख और इसके अलावा 476 ऐसी सीट जिन पर कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपकी टीवी स्क्रीन पर 187 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है, लेकिन 476 सीटों पर कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक प्रमुख। कुल मिलाकर 1778 नामांकन हुए थे, जिसमें से 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया है। इसके अलावा 187 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें, 476 सीटों पर कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक प्रमुख। कुल मिलाकर 1778 नामांकन हुए थे। इसी बीच 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया है और 187 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। 349 ऐसी सीट है जहां पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से शुभम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, मथुरा से हमारे साथ कन्हैया हैं और साथ ही मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभम, आपका रुख करते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर? जिस तरह से अगर कल की बात की जाए तो चुनाव होना है। कि चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां हैं। जैसे कि जब इसका एक बार ऐलान ही जब चुनाव आयोग की तरफ से किया गया तो इसके बाद से तमाम तरह की तैयारियां हर स्तर पर कानून व्यवस्था और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना होने पाए, तमाम तरह की तैयारियां हर स्तर पर कर ली गई हैं। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें लगभग ज़्यादातर सीटों पर निर्विरोध भाजपा जीत चुकी है और जो जिन सीटों पर चुनाव होना है वहाँ पर भी ज़्यादातर सीटों पर भाजपा अभी तक आगे दिख रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि कल वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद मतगणना भी होनी है। इसको लेकर के अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी तरह की कोई हिंसा की शिकायत ना आने पाए, क्योंकि जिस तरह से तमाम घटनाएं इस बीच हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान लेना पड़ा, यहाँ तक की स्थिति ये हो गई। लेकिन अब कल एक इम्तिहान का दिन है, कल बड़ा दिन है। सभी जो बचे हुए जिन लोगों ने नामांकन किया था उनका भी कल रिजल्ट आना है। सभी लोग इंतजार करें और जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव में लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कोशिश यही है कि ये तस्वीर वापस से ना दिखाई दे, इसीलिए प्रशासन की भी तमाम तैयारी होगी। शुभम, हमारे साथ कन्हैया भी जुड़े हुए हैं। कन्हैया, 349 ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक प्रमुख, लेकिन मैं वहां की बात करूं तो मतदान को देखते हुए किस तरह की तैयारी है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, जो मतदान स्थल है, जो क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक बनाए गए हैं जहां पर मतदान होना है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ लोग अंदर की तरफ ना आए, जिनको मतदान करना है सिर्फ वही लोग मतदान स्थल तक पहुंचे, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की सेक्टर और जोनल के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ एलआईयू की टीमें लगाई गई है और जो पार्टी के प्रत्याशी और जो समर्थक है जो कहीं नाराजगी या फिर किसी तरीके के माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको पुलिस ने पाबंद कर दिया है। एक साथ 16 की कार्रवाई की गई है और साथ साथ भीड़ ना एकत्रित हो उसके लिए पीएससी के जवान तैनात किए जा रहे हैं, जिससे कोई ऐसी स्थिति ना हो। कोशिश यही रहेगी क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच, बीजेपी समर्थकों के बीच यहाँ पर हाथापाई देखने को मिली नामांकन के दौरान। अब कोशिश यही रहेगी कि मतदान के दिन इस तरह की तस्वीर ना हो। गुफरान, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें तो कुल 23 सीटें हैं, जहां पर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी सीट प्रतापपुर ब्लॉक की है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने निर्विरोध दर्ज किया है।
2 सीटों को छोड़ करके 21 सीटों पर कल मतदान होने हैं जो ब्लॉक प्रमुख के लिए। दो जो प्रमुख दल है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच ही पूरी जो लड़ाई है वो है। इसको लेकर के प्रशासनिक स्तर से जो सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम की अगर बात करें, इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, ऐसा दावा है प्रशासनिक महकमे का। जो आला अधिकारी हैं उन्होंने सभी ब्लॉकों का निरीक्षण किया है और वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम होते हैं उसको लेकर के तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। कोशिश यही है कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ पूरे मतदान को बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं गुफरान। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बाकी